बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और यहाँ जो पश्चिम चंपारण के 6 विधानसभा सीटों पर उनके उम्मीदवार खड़े हैं और उनमें से जो बगहा विधानसभा क्षेत्र है काफ़ी अहम क्षेत्र है और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के जयेश मंगल सिंह, तो वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनके साथ समर्थक भी मौजूद हैं। आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे तो यही कि आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और आप तकरीबन 25,000 वोट से हार गए थे। जी। तो इस बार क्या कैलकुलेशन है आपका और कैसे आप आउटरीच कर रहे हैं ताकि उन तबकों का भी वोट मिल सके जिनका पिछली बार नहीं मिला? सर, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव हारने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन भी अपने घर पे बैठा हूँ। चुनाव हारने के बाद यहाँ दर्जनों ऐसे आंदोलन हैं, जनता के लिए सड़क पर जाकर आंदोलन करना, यहाँ टोल टैक्स लिया जाता था किसानों को, वो पूरा रोड ब्लॉक करके उस टोल को माफ़ करवाना। यहाँ पर एक मसान नदी है जो गरीबों का घर कटाव में कट रहा था, वहाँ पे 2 दिन धरना किया। अब 240 करोड़ का बांध वहाँ बनने जा रहा है। यहाँ पर 200 यूनिट बिजली बिल के लिए हम लोग 2 साल से आवाज़ उठा रहे थे। 15,000 लोग को हम लोग सड़क पर लेके गए। बगहा के वजह से आज पूरे बिहार में यूनिट बिजली की चर्चा होने लगी और आज हम लोग को 125 यूनिट फ्री मिला है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन तो है। ये आंदोलन आपने यहाँ छेड़ा? सर, मेरे ही आंदोलन के माध्यम से आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय अखिलेश सिंह जी ने हम लोग को बुलाया था और हमसे पूछा था कि 200 यूनिट्स की मैंने पूरी बताई। हम लोग 28 राज्य में सबसे पीछे आते हैं, पिछड़े राज्यों में हमारे यहाँ 1 यूनिट फ्री नहीं है। वो जो 15,000 लोग गैदर हुए उसके बाद इसको और स्पीड मिला और पूरे बिहार में सब लोग जानते हैं कि बगहा से उसकी शुरुआत हुई थी। तो आज कहीं ना कहीं 125 यूनिट फ्री मिला है। तो बहुत सारा समस्या है हमारे बगहा में और समस्या के लिए आदमी लड़ रहा है। अभी हाल में किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा था तो यहाँ के प्रशासन ने उनको 60-62 साल के लोगों को लाठी से पीटा। तो वो किसान जानते हैं कि हाँ उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, संघर्ष करने वाला कोई नहीं है। एक अहम मुद्दा ये भी है कि एक सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल से सटा हुआ इलाका है सर, तो तस्करी वगैरह जो है वो भी एक बड़ी समस्या के तौर पे यहाँ देखा जाता है। सर, तस्करी को तो है ही समस्या, लेकिन बगहा की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि पिछले 20 साल से नीतीश जी जब चुनाव में आते हैं तो बगहा को जिला बनाने की बात करते हैं। 2005 में आए बगहा को जिला बनाऊंगा वोट दो, 2010 में आए बगहा को जिला बनाऊंगा वोट दो, 2015-20 इधर की 2025 में जब आए थे तो अप्रैल 4 या 10 को बोल रहे थे कि मैं जिला बना दूंगा। लेकिन अब जनता जान गई है कि ये सब कुछ जुमला है और सारे लोग ये जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बगहा की जनता को ठगने का काम किया। तो आप लोग जो राजस्व जिला बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं सर, 20 साल 25 साल हो गया। हाँ, मतलब लालू के ज़माने में, शायद उनके ज़माने में इससे सर लालू जी का मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि आदरणीय लालू जी ने ही बगहा को पुलिस जिला बनाया। और जब तेजस्वी जी आए थे और हमने मांग की थी तो वो बोले थे जय जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग हर हाल में बगहा को पुलिस जिला बनाएंगे। एक अहम बात ये भी है कि थोड़ा सा मैं अब आपको ऐसा सवाल कर रहा हूँ जो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन एक बात ये कही जाती है कि जो क्योंकि आप महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच की जो खटपट है वो कहीं ना कहीं इस बात में बाधा डाल रही है कि आरजेडी का वोट आपको ट्रांसफ़र हो। क्या ऐसा है क्या? सर, यहाँ पे तो ये जो लोग बोल रहे हैं ये लोग वो लोग हैं जो जान रहे हैं कि उनका जो धरातल पे जो उन लोग अब उनका जो सिंहासन है वो हटने वाला है। महागठबंधन मजबूती के साथ सारे विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। बगहा के अंदर आप सोचिए कि पिछले 15 दिन में 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री उतर गए। अभी जो है मनोज तिवारी और वो रवि किशन जी का स्टेज शो चल रहा है और रोड शो चल रहा है। योगी जी कल आए थे प्रोग्राम करने के लिए। एक ईमानदार व्यक्ति जो पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहा है, सरकार उसके खिलाफ पूरी ताकत लगा दी है। तो कहीं ना कहीं बगहा में बदलाव का लहर है सर। और जो लोग 5 साल से तबाह हैं, जो लोग जान रहे हैं कि जो गरीब महिला जिसके घर में 100 रुपये की कमाई नहीं है उनका बिजली बिल 40,000 आ रहा है, दलितों के ऊपर FIR हो रहा है। आप सोचिए इन लोग की लड़ाई कौन लड़ेगा? अच्छा, हम लोग जब दिल्ली में बैठे होते हैं तो हमें एक आवाज़ जो सुनाई पड़ती है वो ये कि रोज़गार देंगे हर घर में। महागठबंधन के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई। दूसरी बात, पलायन को रोकने की बात की गई। इस इलाके में पलायन कितनी बड़ी समस्या है और आप उसे किस बड़े मुद्दे के तौर पर देखते हैं? पलायन तो पूरे बिहार में सबसे बड़ी समस्या है और हम लोग तो पिछड़े राज्य में नहीं आते, अति पिछड़े राज्य में आते हैं। लोग कहते हैं दिल्ली बम्बई, हम लोग को तो नालंदा बनने में सर 15 साल लग जाएगा। एक टेक्सटाइल पार्क आने वाला था बगहा के अंदर,
1700 एकड़ ज़मीन हायर की गई थी। पूरे बिहार में 5 टेक्सटाइल पार्क पास होना था, 4 को इन लोगों ने पास कर दिया। बगहा में रतवल में खुलने वाला था, उसको इन लोगों ने हटा दिया। तो आप बताइए कहाँ का विकास और किस टाइप जो रोज़गार यहाँ पर आ रहा है, ये सरकार उस रोज़गार को भी छांट दे रही है। 25 साल से यहाँ पे एनडीए की सरकार है और 25 साल से यहाँ स्थिति ये है कि ना यहाँ टेम्पू स्टैंड है, ना यहाँ बस स्टैंड है। यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसको रेफर हॉस्पिटल कहा जाता है। वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि आदमी हॉस्पिटल जाता है बुखार के माध्यम से और उसको कुत्ते काटने वाला रेबीज़ का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो ये स्थिति है सर हमारे बगहा की। एक आखिरी सवाल ये कि क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो जाति आधारित है, ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है। आप खुद अगड़ी जाति से आते हैं, अगड़ी जाति को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। आपके सामने बड़ी चुनौती है, कैसे आप, क्योंकि खुद आप आते हैं अगड़ी जाति से, तो क्या आपको समर्थन मिल रहा है बीजेपी के बरक्स अगर देखें सर? यहाँ पीछे जितने लोग खड़े हैं इसमें से 95% लोग दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, ये गोंड समाज से आते हैं, ये बनिया समाज से आते हैं। वहाँ जो व्यक्ति हैं गोंड समाज के हैं, यहाँ जो पीछे व्यक्ति हैं रविदास, ये नवल राम जी रविदास समाज से आते हैं। यहाँ जितने लोग को आप, ये दीपू यादव है पिछड़ा समाज से आता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ अगड़ा कौन है मेरे साथ? सीधा सा सवाल है। अगड़े का वोट आपको मिलेगा? अगड़े का वोट तो मिलना ही मिलना है। अगड़े का वोट क्यों नहीं मिलेगा? ये रिक्कू है, ये भी अगड़े फॉरवर्ड क्लास से आता है। तो हमारे यहाँ सर जात पात, बाबा हैं फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। तो सर बगहा में जात पात की राजनीति को ख़त्म कर दिया गया है। जब आप जनता के लिए समय दीजिएगा तो जनता आपको सिर पे बैठा के रखेगी। सीधा राजनीति है। 5 साल सर जनता के लिए सड़क पे लड़ा हूँ, सड़क पे सोया हूँ, नाले पे सोया हूँ। 2-2 दिन बिना खाए पिए यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ा हूँ। आज जनता जान रही है लड़ने वाला कौन है। और सर जो हमारे कैंडिडेट हैं, ये पूरे बगहा में एक हल्ला है, बाहरी भगाओ बगहा बचाओ। पिछले बार भी बाहरी को टिकट मिला था, इस बार भी बाहरी को टिकट मिला है। पहली बार बगहा के बेटे को टिकट मिला है और बेटा अपने भूमि के लिए इस बार कर्तव्य निभाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के बदौलत हम लोग और यहाँ अपने समर्थकों के साथ मौजूद बहुत ताकत लगा रहे हैं और बहुत ज़ोर लगा रहे हैं और तमाम मुद्दों की बात इन्होंने यहाँ पर की है। लेकिन देखना है कि जनता का फैसला क्या होता है, उसके लिए 14 तारीख का इंतज़ार करना होगा। बगहा से उमा शंकर सिंह।